जय श्री महाकाल। आज डिवाइन आपके सामने कुछ नए राज लेके आई है और आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें कर रही हैं। आज आज का हमारा विषय है कि जो कुछ पति पत्नी के स्त्रियों में जिस तरीके से पति पत्नी का झगड़ा अमूमन होता रहता है और उनका मल्टीपल लव अफेयर्स रहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आए और कुछ डिवाइन के थ्रू मतलब हमें मैसेज आया कि कुछ हमारे मित्रगण और सब्सक्राइबर है जिनके जीवन में ये हो रहा है कि पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा है। तो हम उनके लिए आज एक वो लेके आए हैं, तो किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों ये लव कार्ड निकला है जिसमें जिसका सिंबल 3 है और इसमें दिखा रहा है कि जो उनके प्यार है उनके बीच में दोस्तों वो प्यार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और दिखा रहा है कि इसमें एक दिल में 3 लोग ट्रायंगल बन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। पति का कहीं और अफेयर चल रहा है और पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है, जबकि दोनों अपने जीवन को जीना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि एक उस समय पर एक दूसरे को इमोशनल टच नहीं हुआ, इमोशनल नहीं हुए, मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखी और आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि दोस्तों अलग होना पड़ रहा है। उसके बाद ये डिवाइन ये मैसेज दे रहा है कि वो अपने परिवार को तो फैमिली को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सैडनेस है जीवन में। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दिक्कत भरा है। डिवाइन उसको किसी भी तरीके से मतलब बचाना चाह रही है, लेकिन वो स्वयं अपने फैमिली में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो दोस्तों यही कहना है कि इसकी रेमेडी ये है कि इस तरीके की अगर कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो रिलेशनशिप होती हैं ये ज़्यादा दिन तक तय नहीं होती। एक पति को लगता है कि उसकी पत्नी धोखा दे रही है, लेकिन अमूमन परिस्थितियों में ऐसा रहता है कि कई बार पतियों की गलती ज़्यादा रहती है। वो लोग बाहर काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी पत्नियों पे ध्यान नहीं देते। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मौज करेगा मौजी गोली खाएगा फौजी। इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों अपने परिवार पर ध्यान दें। काम अपनी जगह है, लेकिन अपने परिवार पर अवश्य ध्यान दें। उसके बाद ये परिस्थितियाँ क्वीन ऑफ कप्स का निकला है कि जिसमें ये दिखा रहा है कि कोई अन्य महिला आके आपके पति की ओर अट्रैक्ट हो रही है, उससे उनका रिलेशनशिप चल रहा है। इसके कारण वो अपने घर वालों पे ध्यान दी जो अपनी पत्नी पर जो जिसे वो लेके आया उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी परिस्थिति में ये स्थिति आ रही है कि पति का कहीं और चल रहा है और पत्नी कहीं और चल रही है। ऐसे में बच्चे सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों रेमेडी यही है कि आप अपनी पत्नी से बात करें, जो हो गया उसे भूल जाएं और इस तरीके की कोई भी समस्या हो तो उसे इग्नोर करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर उसी चीज़ को लेके पकड़ के चल दिए तो ना तो ये खुश रह पाएंगे ना वो खुश रह पाएंगे। दोस्तों ये इस परिस्थिति में ऐसी अगर स्थिति बन रही है आपके साथ भी और आपने सामने से स्पष्ट देखा है तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी को कोई हानि हो, मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इसका कोई हल नहीं है। इसमें पति काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है। वो डोमिनेट करना चाह रहा है कि वो पत्नी इधर उसका बाहर भी चल रहा है, लेकिन उधर पत्नी के साथ भी वो चाह रहा है कि उसकी पत्नी भी उसको ध्यान दे। पर गलती सर आपकी है, आपने भी अपनी पत्नी को इमोशनली ध्यान नहीं दिया, इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर ली। तो डिवाइन का यही मैसेज है कि आप लोग अच्छे से रहें। यदि आप अच्छे से नहीं रहेंगे तो डिवाइन यही मैसेज दे रहा है कि आपके परिवार टूटना और फिर बच्चों को काफ़ी समस्या आएगी। डिवाइन का हम देखते हैं अगला मैसेज क्या है। दोस्तों यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7999578335 पर और आपकी समस्याओं को जान सकते हैं। टैरो रीडिंग एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है और इससे कभी भी चीज़ें हैं जो भी आपकी समस्या रहती है उनका हल होता है, उनको निकाल दिया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि इस तरह की समस्या आ रही है तो क्वेरलिंग हो रही है एक दूसरे से। अगर पति पत्नी के बीच में ये जो स्थिति बन गई है ये पारिवारिक कलह का रूप लेते जा रही है और इसमें चीज़ें ये दिखा रही हैं कि आप शीघ्र ही अपनी इन स्थितियों पे काबू पाएं, अन्यथा बहुत भीषण परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके जीवन में। एक दिखा रहा है डिवाइन आपको मैसेज कर रही है कि प्लीज़ आप लोग सुधर जाइए, कुछ अपनी एक नई शुरुआत करिए और जीवन में एक उमंग लाइए ताकि आपकी जो ये बिखरी हुई ज़िंदगी है इसको एक सही दिशा मिल सके। उसके बाद डिवाइन हमें मैसेज दे रहा है, मेरे माध्यम से आपको मैसेज दे रहा है कि यदि आपके घर में ऐसी स्थिति बन गई है जब
कहीं और कुछ संपर्क हो गया तो आप सबसे पहले आप स्वयं उन चीज़ों को एनालाइज़ करिए, क्या समस्या है उस पर फोकस करिए, और अगर इस तरीके की जो दिक्कत है उसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा घर की तबाही होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जिसके लिए आप लोग ये कर रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो खुद समझ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किन किन लोगों के संग ये समस्या हो रही है, वो खुद समझदार है। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि दोस्तों आप सुधर जाइए थोड़ा सा, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए आप पीछे पड़े हैं ना, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, कि जिसके लिए आप पीछे पड़े हैं वो आपको हासिल नहीं होगा। बस ये कुछ दिन की चकाचौंध है, लेकिन जो आपको जीवन भर साथ निभाने आया उसके लिए आप हमेशा सज्ज रहें, उसके लिए व्यवस्था, हर चीज़ों की व्यवस्था करें। और अगला ये दे रखा है कि पारिवारिक कलह बहुत बहुत एक नाव में आपको खेवना है, इसमें हस्बैंड को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बच्चे इससे प्रभावित होंगे, और ये जो भव सागर है इससे पार होने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी सौट आएंगी, बहुत सारी बाधाएं, हर्डल आएंगी। इन हर्डल को आपको रिफ्लेक्ट करना है। कुछ लोग ये हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कलह करने के लिए कुछ ऐसी वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पटक रखी हैं जिससे आपको समस्या, आप नॉर्थ ईस्ट में, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है उसमें थोड़ा सा चेक करें, वहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है मुझे जो काफ़ी हद तक वहाँ सफाई करें, थोड़ी सी वहाँ गंगा जल छिड़कें, और ईश्वर ये जो कलह हुई है, ये कलह हो रही है आपके घर में, जो पारिवारिक स्थिति बन रही है बहुत जल्द सुधर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें ये दिखा रहा है कि कुछ हमारे मित्रगण हैं जो जिनमें हस्बैंड तो बेचारा दिन भर काम कर रहा, पूरी शिद्दत से काम करता जा रहा है, लेकिन वो पत्नी, वो महिला किसी और से प्रभावित हो गई, इन्फ्लुएंस हो गई है, और वो उसका ध्यान अपने परिवार की बजाय कहीं और है। तो मैं हमारी सब्सक्राइबर और हमारी महिलाओं से, हमारी माता बहनों से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ शायद वो बिल्कुल समझ रहे हैं, और अपने घर पे ध्यान दें। अपने हस्बैंड जो बेचारे दिन रात काम लगे रहते हैं, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। और आप अगर इस तरीके से बाहर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आपको अभी तो अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन जब वो सामने वाला पर्सन आपका यूज़ करके और थ्रो करके निकल जाएगा, तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा कि जो आपका खाना है उसे खाइए, दूसरे के थाली में हाथ मत डालिए, वरना बदहजमी हो सकती है। तो बस यही कहना है मेरा कि आप डिवाइन की पावर को समझें। डिवाइन आपको मेरे द्वारा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आप अभी वक्त है, आप समझ जाइए, संभल जाइए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करा आपने तो निश्चय ही आपका जीवन बर्बादी की ओर है। आपके हस्बैंड काफ़ी परेशान रहते हैं इन चीज़ों से, एक तो काम का प्रेशर, और ऊपर से आपकी इन हरकतों के कारण काफ़ी डिप्रेस हो गए हैं वो, और ऐसे में क्या है, पारिवारिक कलह बड़ा रूप ले सकती है। तो बस यही डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। इसके बाद डिवाइन ने आपके लिए अगला मैसेज दिया है आप लोगों के लिए। ये डिवाइन ऑलरेडी दूसरी बार डिवाइन यही मैसेज दे रहा है कि आपके घर में पारिवारिक कलह बहुत तगड़ी हो रही है, और आप अपने घर के वास्तु को थोड़ा सा ठीक करें। अगर आप और इस तरीके की रेमेडी चाह रहे हैं, गंगा जल का अवश्य छिड़काव करें। आप अपने घर में आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोशिश करें कि लुभान जो होती है वो इस हर हफ्ते में एक दिन ज़रूर दें अपने घर परिवार। और थोड़े अध्यात्म की ओर आ गए हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको धीरे धीरे बाधाएं आपकी दूर होंगी। विदिन 15 दिन 10 दिन में देखना, आप धीरे धीरे आप चीज़ें दूर होंगी। इसके अलावा डिवाइन का अगला मैसेज है आपके लिए कि देखिए, डिवाइन का साफ साफ मैसेज आ रहा है कि अगर आपने अपने बर्ताव में, अपने जीवन में सुधार नहीं किया, तो डिवाइन आपको बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं तबाही की ओर जा रहे हैं। इसमें किसी की जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। तो अभी मौका है, अगर बाद में रोने से, वो एक कहावत है कि चिड़िया चुग जाए खेत, तो पछताने से होता क्या है। तो बस इसी को समझिए कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। अभी आप उसकी जान को बचा सकते हैं। इस तरीके की हरकतें हस्बैंड वाइफ दोनों से बोल रहा हूँ मैं, और वो अपनी इन हरकतों से बाज आएँ, और इस तरीके की कोई भी कार्य ना करें जिससे अपने फैमिली पे बुरा असर पड़े।
मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि डिवाइन का साफ साफ मैसेज आया आपके लिए। पारिवारिक कलह का मैसेज 2 बार आ चुका है डिवाइन के लिए। और दूसरा मैसेज ये कि नेक्स्ट स्टेप जो है इस पारिवारिक कलह के आगे नेक्स्ट स्टेप जाएगी आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी। फिर वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, और वो आकस्मिक मृत्यु दिखा रहा है। तो मेरा कहना यही है डिवाइन के थ्रू कि आप थोड़ा सा समझ जाए, अपने परिवार को बचा के रखें। इसके अलावा डिवाइन दे रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल जो है आप अपने हाथ में लें, थोड़ा सा परिवार को संभालें, समझें। जो भी इस तरीके निगेटिव आपके फैमिली के जो बाहर के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो इस तरीके आपके उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। और इन बादलों ये बादल कहीं ना कहीं हट जाएंगे आपके जीवन से। इसके अलावा डिवाइन का अगला मैसेज आपके लिए आ रहा है। देखिए, डिवाइन ने फिर एक बार मैसेज किया है कि अपने हस्बैंड जो अपना कमांडिंग पोजीशन पे हैं वो थोड़ा सा कमांड करें चीज़ों को लेके, अपने फैमिली की समस्याओं को देखें, सिर्फ अपने रिलेशनशिप और इनमें ना भिड़े रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जीवन से दूर करेगा और आपकी फैमिली के लिए नुकसान होगा। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों को हिट कर रहा है, उनकी लाइफ को। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप अपने जीवन को समझें, संवारें। और यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, यही है। और इसके अलावा आप पर्सनल अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे 7999578335 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उनका विस्तार से उत्तर दूंगा। दोस्तों, अगला है हमारा कार्ड। ये दिखा रहा है कि जो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग के आसार दिख रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि आप अगर थोड़ी सी बाधाओं और हड्डल को मतलब दूर कर लेते हैं तो नई शुरुआत अच्छी हो जाएगी। थोड़े दिन सो की स्थिति है, थोड़े दिन अच्छा होता है, थोड़े दिन ख़राब होता है। तो बस मेरा डिवाइन यही संदेशा दे रहा है कि इस चीज़ से आप ओवरकम करिए और चीज़ों को समझदारी सूझबूझ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस समय एक ही व्यक्ति अपने द्वंद्व से फाइट कर रहा है, अपने अंदर ही फाइट कर रहा है। फीमेल अलग से फाइट कर रही है और मेल अलग से फाइट कर रहा है। दोनों बैठकर समझो बातों को, दोनों चीज़ों को हैंडल करो, ताकि कहीं ना कहीं आपका जीवन सही होगा, आपके फैमिली का जीवन सही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी कुछ पर्सनल सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 7999578335 पर। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे कुछ सपोर्ट भी करना चाहें तो ये आप एज यू विश, आपकी इच्छा है ये। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह लाइफ में डिवाइन की बहुत सारी चीज़ें आपको दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप मुझसे हीलिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके परिवार में जो भी बीमार होगा उसके लिए हीलिंग करने के लिए तत्पर हूँ। और कहीं ना कहीं ये आपके फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपए अस्पताल में दे रहे हैं, उसके बजाय आप हीलिंग पे विश्वास करिए। यूनिवर्स के थ्रू मैं आपकी हीलिंग करूँगा। आप निश्चय यकीन मानिए, आप कुछ दिनों में आप या आपकी फैमिली में जो भी बीमार होगा, जो लगातार बीमार रहता है, जो मानसिक रूप से परेशान है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यही था बस। आप चाहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।